गुड मॉर्निंग 12th क्लास। अपना लेसन चल रहा था लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, यानी इस रेगिस्तान कौन सा, कच्छ का जो रेगिस्तान है, कच्छ का रण जो गुजरात में स्थित है, वहाँ से स्टार्ट होगी ये प्रेम कहानी और पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक चली जाएगी। नजब खावदा का रहने वाला, नजब के पिता आफ्ताब, नजब जिस लड़की से प्यार करता है फातिमा, फातिमा के पिता काले शाह। अब देखिए आगे यात्रा शुरू करने के लिए नजब जो है काला डूंगरी की एक पहाड़ी है, वहाँ जाता है और वहाँ पीर जो है, जो पंचमई पीर है, उसके सामने अपने आप को उसके चरणों में न्यौछावर कर देता है, यानी पंचमई पीर को श्रद्धांजलि देता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अब देखिए नजब बो बिफोर द फ्लेम, बो का अर्थ है झुकना और फ्लेम का अर्थ यहाँ है दिए की जो लो होती है उसके सामने झुका, यानी वहाँ जलते हुए दीपक उसे काला डूंगरी पहाड़ी के ऊपर पंचमई पीर की दरगाह है और उस दरगाह में एक दीपक जल रहा है पंचमई पीर की श्रद्धांजलि के स्वरूप, और उसी दीपक की जो लो है उसके सामने नजब झुकता है और क्या करता है, सेट आउट। सेट आउट का अर्थ होता है रवाना होना, निकल पड़ना, और उसके बाद वहाँ से चल दिया। He left behind the camel thorn shrub, और कुछ ही देर में उसने, कैमल थ्रोन श्रब का अर्थ होता है, थ्रोन का अर्थ है कांटेदार, श्रब का अर्थ है झाड़ियाँ, और कैमल यानी जिसको ऊँट ही खाता है, ऐसी कांटेदार झाड़ियाँ जिनको ऊँट खाता है उनको पीछे छोड़ दिया। एंड द एरिया वंस फेमस, और फिर वो क्षेत्र आ गया जो प्रसिद्ध है किसके लिए, फॉर इट्स सेवांस ऑफ स्टन ग्रास। अब उस क्षेत्र पे पहुंच गया जो क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है, किस बात के लिए, देखिए किस बात के लिए, कि जो प्रसिद्ध घास के मैदान हैं जिसको सेवाना या सेवान भी कहते हैं, सेवण भी कहते हैं, सेवण घास, इसको सेवण भी कहते हैं। स्टन का अर्थ होता है छोटे छोटे, अल्प विकसित होता है उसको स्टन कहते हैं, याद रखना। मैं इसका सिनोनिम लिख रहा हूँ, आने ऊपर लिख रहा हूँ जी, आने डोला, आने डोला। तो अब वो वहाँ पहुँच गया, उन घास के मैदान में पहुँच गया जो छोटे छोटे घास हैं जिसे सेवण घास कहते हैं। बट नाउ शेयर एंड ब्राउन एज डेजर्ट, कह रहा है कि वो जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान की तरह क्या है, ब्राउन हो रखा है, यानी वो रेगिस्तान की तरह भूरे रंग का है। और ये जो शेयर शब्द है इसका अर्थ होता है जी सूखा, सूखा। सेवण घास नाममात्र की घास होती है, इसीलिए इसको स्टन ग्रास कहा गया है, यानी बहुत छोटी छोटी और सूखी भूरे रंग की घास होती है। ये कह रहा है कि हरियाली अब भी आसपास से नहीं है। He had left behind all human habitats, देखिए
हैबिटेंट शब्द कई बार आता है, याद रखना। वो कह रहा है कि उसने उन सब स्थानों को पीछे छोड़ दिया जहाँ ह्यूमन का अर्थ है इंसान और हैबिटेंट का अर्थ होता है निवास करना। निवास करना ये वर्ड आया होगा, एक बार क्लास में बताया था हैबिटेंट्स, और इसको निवासी कहते हैं, जिसका इंग्लिश सिनोनिम से डिवेलर होता है। तो क्या कहा कि उसने उन सारे स्थानों को पीछा छोड़ दिया जहाँ मनुष्य रहते थे, यानी रेगिस्तान की उस जगह पहुँच गया यहाँ इंसानों का नामो निशाने नहीं है। कुरान बीइंग द लास्ट विलेज, और कुरण या कुरान आप कह सकते हैं, वो आखिरी गांव था। कुरण जो है वो आखिरी गांव था। फॉर द नेक्स्ट 3 days, और अगले 3 दिन के लिए ही वुड नॉट बीइंग सीन एनी बगास। ये कहा गया है कि अगले 3 दिन तक उसे क्या दिखाई नहीं देगा, देखिए बगास दिखाई नहीं देगा, या इसको भुंग भी कहते हैं, BHUNGA, भुंग भी कहते हैं। भुंग क्या है मैं समझाता हूँ। देहात की भाषा में तो इसको बग्गा ही कहते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश में हिंदी शब्द को लिख दिया। ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये आगे दिया भी गया है। रेगिस्तान में, ध्यान से देखना, यहाँ चित्र बना के बता रहा हूँ। रेगिस्तान में इस तरीके की गोल आकृति की झोपड़ी बनाई जाती है। ये देखिए यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिए, दोज 1 रूम मड हाउस, मड यानी मिट्टी के बने हुए एक एक कमरों के घर, जिसको आप झोपड़ी कह सकते हैं, भुंग कह सकते हैं, बग्गा कह सकते हैं। सर्कुलर एट द बेस, मैंने जैसे बताया बेस का अर्थ है नींव, और वहाँ से क्या करती रहती है, उनकी गोल आकृति रहती है। आपने देखा होगा पश्चिमी राजस्थान और जो पश्चिमी दक्षिणी राजस्थान है, जिसका कुछ क्षेत्र पाकिस्तान और गुजरात के समीप है, वहाँ इस तरह के गोल आकृति के झोपड़े दिखाई देते हैं। बट लेकिन टेपरिंग इनटू कोनोकिल थैच रूफ एट द टॉप, कह रहा है लेकिन वो टेपरिंग है। टेपरिंग का अर्थ होता है पतला कर देना, घटा देना। थैच रूफ का अर्थ होता है छप्पा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखना चित्र के साथ। वो कह रहा है लेकिन एक बात तो है कि उनकी आकृति ऊपर से वो संकरे हैं और नोकदार छप्पर है। देखिए ध्यान से देखिए, ये लिखा है कॉनिकल, इसको कहते हैं ये आकृति, उसको कॉनिकल कहा गया। ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये आकृति है उसकी, ये आकृति, ये बन गया ये आपका वो छप्पर। अब देखना, यहाँ से नीचे से आकृति गोल, ऐसे गोल गोल आकृति है ऊपर तक, और ऊपर नौकाकार बनाया गया ताकि छत के ऊपर क्या न ठहरे, पानी न ठहरे। ठीक है जी। इस आकृति की झोपड़ियाँ जो हैं, जो वहाँ पाई जाती हैं, उनको भुंग कहते हैं। और वो ये कहना चाह रहा है कि इसके बाद आपको कोई भुंग दिखाई नहीं देगी, यानी कोई भी झोपड़ी आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो बॉर्डर की तरफ चल रहा है जहाँ बहुत ही विषम परिस्थितियाँ होती हैं और दूर दूर तक पानी नहीं है। आगे देखिए, नाउ ओनली द सैंड स्कैप स्ट्रेच आउट बिफोर हिम। स्ट्रेच आउट का अर्थ होता है फैलना, बिफोर का अर्थ है के सामने, और हिम नजब के लिए आया है कि आप नजब के सामने केवल मीलों दूर तक क्या थे, सैंड स्कैप यानी मिट्टी के टीले, यानी कोसों दूर तक सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के टीले जो हैं वो नजर आ रहे थे। माइल अपॉन माइल यानी मीलों दूर तक। वाटर स्प्लैश, पानी छलक पड़ रहा है। इन द छगल, अब ये और देख लें आप, ये छगल क्या है।
देखिए, ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूँ। रोड पे दोपहर के समय यदि रोड समतल है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको दूर जो है उस रोड पे ऐसे छोटे छोटे खड्डे नजर आएंगे। आपको लगेगा वहाँ पानी इकट्ठा हो रखा है, जबकि वहाँ कुछ नहीं है। वैसे रेगिस्तान में ऐसे दूर दूर आप यदि जाएंगे तो आपको छगल्स दिखाई देंगे और आपको लगेगा कि वहाँ से क्या हो रहा है, पानी जो है वो झलक रहा है। With the name of peer on his lips, नजब हुसैन set forth। अपने होठों पर पीर का नाम लेकर नजब हुसैन आगे बढ़ पड़ा, यानी सेट फोर्थ का अर्थ आगे चलना, वो आगे बढ़ गया। नजब डिफरेंस वॉज नोटोरियस अमंग हिज फ्रेंड्स। नजब का जो डिफिडेंस था, ये देखिए डिफिडेंस का अर्थ होता है जी लजा, शर्म, शर्मिलापन, संकोच। सब जानते थे कि नजब बहुत ही शर्मिला लड़का था और ये नोटोरिस था। नोटोरिस का अर्थ होता है कुख्यात, फेमस, प्रसिद्ध होता है। और इसकी जो शर्म थी वो बहुत ही उनके मित्रों के बीच क्या थी, एक तरीके से बुराई के रूप में प्रसिद्ध थी। He was known to be blessed at mere mention of a girl। ब्लस का अर्थ हो जाता है शर्म से चेहरे का रंग लाल पड़ जाना। इतना नॉलेज था कि मेयर का अर्थ महज, मेंशन ऑफ ए गर्ल का अर्थ लड़की का नाम लेना। यदि आपने नजब के सामने किसी लड़की का नाम ले लिया तो भी वो शर्म से लाल पड़ जाता था, यानी बहुत ज़्यादा शर्मिला लड़का है। ए स्ट्रेंजली इंटेरोवेटेड लैड विद ड्रीमी आईज। बड़ा ही स्ट्रेंजली का अर्थ होता है विचित्र। इंटेरोवेटेड का अर्थ होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, जो हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति होता है अंतर्मुखी और एक होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो किसी की बात न करे, अपने मन ही मन में बात रखे, संकोच जो करता हो। एक बहिर्मुखी होता है जो बिल्कुल भी ना शर्माए, वो होता है बहिर्मुखी। तो ये स्ट्रेंजली इंटेरोवेटेड लैड का अर्थ है लड़का विद ड्रीमी आईज। एक ऐसा लड़का जो लड़की का नाम सुनते ही लाल हो जाता है, जिसका चेहरा आज वो क्या कर रहा है, स्वप्नशील आंखों से आगे बढ़ रहा है, रेगिस्तान को पार कर रहा है, देश को पार करके, बॉर्डर पार करके वो आज आगे जा रहा है। नो वन हैड एवर एसोसिएट विद हिम विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेवडो। ब्रेवडो का अर्थ होता है बहादुरी, कि उसकी बहादुरी मारने वाले कामों में कोई भी उसके साथ नहीं रहा। एसोसिएट का अर्थ साथ, हिम आया नजब के लिए, एक्ट ऑफ ब्रेवडो का अर्थ बहादुरी। और आज पहली बार वो बहादुरी का कार्य कर रहा है, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं है। हिज फादर आफ्ताब वुड से, और उसके पिता आफ्ताब कहते थे, क्या कहते थे, ऑल डेट माई एंसेस्टर्स। एंसेस्टर का अर्थ होता है पूर्वज, कि मेरे पूर्वजों ने जो कुछ भी मेरे पूर्वजों के पास है या उन्होंने किया, एंड आई हैव एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का अर्थ है अर्जित करना, कि मेरे पूर्वजों ने और मैंने जो भी अर्जित किया, जितना भी धन कमाया, ड्यूरिंग ए 100 ईयर्स, सैकड़ों वर्षों में। उसके पिता बार बार एक ही बात कहते हैं, नजब के संकोच भरे मन को देखकर, नजब बहुत शर्मिला है, इसलिए उसके पिताजी बार बार एक ही कहते हैं, क्या, कि मैंने और मेरे पूर्वजों ने जितना धन सैकड़ों वर्षों में कमाया, दिस लैड, यह लड़का, विल स्क्वेंडर अवे, और ये जो लड़का है एक दिन उस पूरे धन को क्या कर देगा, स्क्वेंडर कर देगा, यानी उस धन को उड़ा देगा। स्क्वेंडर का अर्थ है खत्म कर देना, बर्बाद कर देना।
नॉट बिकॉज ही इज ए स्पेंट थ्रिफ्ट, इसलिए नहीं कि यह स्पेंट थ्रिफ्ट है। स्पेंट थ्रिफ्ट का अर्थ होता है खर्चीला। इसलिए नहीं कि ये पैसे खुद खर्च करेगा, ये खुद तो खर्च करता ही नहीं है, बट इसलिए बिकॉज क्योंकि ही विल बी टू साई, कि ये बहुत ज़्यादा शर्मिला है, टू चार्ज मनी, ये धन नहीं ले पाता, और व्हाट ही सेल्स, ये जो भी बेचता है सामने वाला ने भी पैसे देगी तो ले लेगा, वरना ये खुद पैसे लेता ही नहीं है। यानी उनकी जो दुकान है वो कह रहा है मैंने और मेरे कई पूर्वजों ने उस दुकान को जमाया, पैसे इकट्ठे किए, और ये एक दिन उन सारे पैसों को बर्बाद कर देगा, खर्च कर देगा, खुद नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि खुद खर्चीला है, बल्कि ये सामने वाले से पैसे मांग ही नहीं पाएगा, इतना शर्मिला है। और आज वही शर्मिला संकोची लड़का अपनी प्रेमिका फातिमा के लिए बॉर्डर पार करने जा रहा है। एक देश से दूसरे देश में गैर कानूनी रूप से वो घुसने का प्रयास कर रहा है, और वो भी अकेला। इसे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।